तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के और आपका स्वागत है फिर से। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जिसके बारे में जानने को सब बहुत क्यूरियस होते हैं। जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड स्पीड। क्या होगा अगर इंसान की स्पीड लाइट के स्पीड से तेज हो? क्या वे टाइम ट्रैवल कर पाएंगे या फिर ब्रह्मांड के नियम टूट जाएंगे? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी ये 1 सेकंड में पृथ्वी के लगभग 7 चक्कर लगा सकती है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसका स्पीड लाइट के स्पीड को पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड लाइट की है, लेकिन मान लीजिए कि हम किसी भी तरह लाइट के स्पीड से तेज चल सके तो क्या होगा? सबसे पहले इसका असर टाइम पर पड़ेगा। आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर जाती है तो टाइम उसके रिलेटिवली स्लो हो जाती है, और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के एग्जैक्ट बराबर हो जाती है तो टाइम उसके रिलेटिवली रुक जाती है। और यदि कैसे भी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक हो जाए तो क्या होगा? इस कंडीशन में एक अजीब संभावना पैदा हो सकती है, टाइम ट्रैवल। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि यदि हम लाइट से तेज चल सके तो हम अपने अतीत को भी देख पाएंगे, लेकिन यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर जाए तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट मास को मूव कराने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी यह प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल है। पर फिर भी कुछ थ्योरीज जैसे रैप डिवाइड और वर्म होल थ्योरी फ्यूचर में लाइट से भी तेज जाने का रास्ता खोल सकती है, पर फिलहाल ये सिर्फ थ्योरीज और साइंस फिक्शन मूवी में ही पॉसिबल है। पर कौन जानता है भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम अपने अतीत में जा सके और अतीत में बदलाव कर सके।